तो चलिए प्रूफ डेट जो है मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा बच्चों के सामने यही डिफिकल्ट लगता है कि प्रूफ कैसे करें, कौन सी क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूफ करना है। सर हमारे जो थे, जहां आप लोग ट्यूशन करते हैं वहां सर हमारे जो थे लाइन बाय लाइन सोल्यूशन करते जाते जाते थे और लास्ट में आंसर आ जाता था। हाउ कैन डू दिस? आपको क्या करना होगा, आपको भी सोच रहे होंगे कि हम भी वैसे बनाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मैथमेटिक्स होता है, यानी जो प्रूफ डेट वाला खासकर जो क्वेश्चन है, वो बहुत सारे क्वेश्चन सर ने लगाया होता है। ठीक है, मतलब कि आप जहां पढ़ते हैं या फिर जो भी मतलब जिसको पकड़ आ गया है प्रूफ डेट पर, तो उस पर बहुत सारे बच्चे उन्होंने मतलब कि बहुत सारे सवाल लगाए हुए हैं, तभी जाकर आप मतलब कि अच्छी तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी की पहली क्वेश्चन जो प्रूफ डेट में, वो किस तरीके से मैं प्रूफ कर रहा हूं, आप ध्यान समझ सकते हैं। देखिए पहला दिया है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 अपॉन कॉस, यानी कि दोनों कॉस में लाना है। तो आपको क्या करना होगा, कॉसेक को किसी तरह से चेंज कर कर आपको क्या करना है, कॉसेक में लाना है। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ता है कि एलएचएस को आरएचएस के साथ इक्वल करें, या तो फिर आरएचएस को एलएच के साथ इक्वल कर दें। जो आसान होता है वही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आइए जो पहला हमारा क्वेश्चन है कॉसेक थीटा, ये देखिए, ये प्रूव करने से पहले आपको सारी फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा, फिर माइनस कोट थीटा। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो कोट थीटा को आप 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन टेन थीटा लिखेंगे तो हमारा कॉस आने वाला नहीं है। कोट को कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सॉरी कोट थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब उनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना होगा, आपको देख रहे हैं डिनोमिनेटर में साइन थीटा बिल्कुल सेम है। हाँ भाई बिल्कुल सेम है, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल दो यार, दोनों सेम है तो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है, साइन थीटा तो सेम ही है दोनों के लिए, साइन थीटा दोनों के लिए क्या सेम है, तो ऊपर वाला ही सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा और उसका क्या है बच्चा, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है दोनों को देगा, मतलब ऊपर वाले को नंबरेटर को भी स्क्वायर करेगा, डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर करेगा, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा आ गया, हमें देख रहे हैं ना कि आरएचएस में साइन थीटा कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमें साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदल देगा। और किस तरीके से बदलेगा, ऊपर वाला को ऐसे छोड़ देगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या कहेंगे, जरा बता दें। साइन स्क्वायर थीटा को कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से समझना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए मैं यहां पर स्क्वायर भी लिख सकता है, ताकि एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसके बाद से ये माइनस बी वाला टर्म कट कर प्लस वाला, मतलब कि ऊपर जो माइनस वाला देखिए वो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार कट जाएगा और एक बार बच जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार ना लिखकर, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहां देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी पर तोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और एक माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, ऊपर 2 1 माइनस कॉस थीटा है तो एक कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी इस तरीके से हमारा एलएचएस आरएचएस पहला क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है यह समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि कॉस ए के नीचे है 1 प्लस साइन है, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए के नीचे कॉस है, तो क्या करना है, एलसीएम निकाल दो ना भाई, एलसीएम निकाल दो। चलिए, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए के एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए दोनों डिफरेंट नंबर है,
दोनों अलग अलग नंबर है, डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग नंबर है, तो जब भी नंबर अलग अलग होती हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एलसीएम निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। चलिए हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए को क्या करना होता है, ये नंबर जो है डिनोमिनेटर में अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो इसे कैंसिल कर देंगे, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। कौन बच गया, ये कॉस ए, और कॉस ए को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बताइए कॉस ए और कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब दो सेम चीजें यानी ए और ए को मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर होता है, तो कॉस को कॉस के मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस, ये कोस ए खत्म, ये दोनों सेम चीजें क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फिर ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम चीज है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम चीज होने की वजह से फिर से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कैसा स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ना होगा, हमें इसको एक्सपेंड करना होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे, और आपको जानते होंगे, मतलब इस फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, उसी पर आपको क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे और अपने आप ये आ जाएगा 2 sec a। चलिए तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर ही रहने दे, cos स्क्वायर a फिर प्लस ये a है और ये sin a b है। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बताएंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस sin a का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर a, फिर प्लस 2 इंटू ए बी होता है ना, तो एक की जगह पर 1 है और बी की जगह पर sin a है, तो केवल 2 sin a हो जाएगा, 2 sin a, और उसके नीचे हमारा 1 प्लस sin a और cos a, cos a। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। साइन स्क्वायर यहां पर भी है और कॉस स्क्वायर यहां पर है, साइन स्क्वायर यहां पर है और कॉस स्क्वायर यहां पर है, और आपको फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ स्टेप को उड़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग पूरी कोशिश करेंगे समझने के लिए। ध्यान समझते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और यहां पर कितना है, पहले से 1 है, यानी ये दोनों मिलकर दे दिए 1 और एक 1 मिलाकर कितना हो गया, 2। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं यहाँ, तो कोशिश करते हैं कि एक बार जगह मिल जाए, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए के नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या देता है, क्या देता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 देता है। ठीक है, तो यहां स्पेस की कमी होने के कारण मैं इस पोर्शन को डिलीट कर रहा हूं। अगर आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठे होंगे तो लिखते चले जाएंगे तो अच्छी बात होगी, जल्दी समझ में आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये वाला आपको 1 दे दिया, और यहां पर 1 पहले से है, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 2, फिर प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में आपका क्या है, 1 प्लस साइन ए, साइन ए, और कौन है, कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लिए, तो 1 प्लस का साइन ए बन गया बच्चा, कितना बन गया, साइन ए, और नीचे में आ गया 1 प्लस का साइन ए, फिर कॉस ए का आ गया कॉस ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए रिमेनिंग कौन हो गया, ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया कॉस ए, ऊपर कौन हो गया 2 और नीचे कॉस, और इस कॉस को आप ऊपर भेजेंगे तो सेक बन जाएगा, और इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, चलिए ये सेकंड नंबर की सॉल्यूशन थी। आते हैं थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ध्यान से समझने का, भागने का नहीं, बहुत आसान सा है। चलिए समझते हैं, tan थीटा cot थीटा LHS में है और RHS में tan है ही नहीं, cot भी नहीं है, क्या है, सेक और कॉसेक है।
तो करना क्या होगा, tan cot को चेंज करना होगा साइन और कॉस में, अपने आप ही आ जाएगा। तो tan को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, अपॉन में 1 - कॉट थीटा को आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला थोड़े मतलब कि आने चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, किसको किसमें चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं फॉर्मूला आती है तो आप लोग क्या करेंगे, एक जगह फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद जब सॉल्यूशन की जाएगी तुम सब मिला सकते हैं फॉर्मूले को, जिससे जल्दी याद होगी। कॉट थीटा को लिखेंगे फिर से कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और उसके नीचे कितना है, मतलब कि 1 - tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझते हैं। ये साइन थीटा जो है पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जाकर ये साइन ऊपर सबसे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से ये कॉस थीटा जो है पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये कोस थीटा जाकर इस कोस से मल्टीप्लाई करेगा, और ये वाला साइन आकर इससे मल्टीप्लाई करेगा, और ये वाला कॉस आकर इससे मल्टीप्लाई करेगा। आप एरो को मतलब एरे के डिजाइन से आप समझ सकते हैं कि कौन किधर जा सकता है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए तब पहले हम क्या करेंगे, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप में ये साइन पहले ऊपर वाला टर्म को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, फिर प्लस, अभी नहीं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब आइए अगले केस में, ये वाला कॉस आकर इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला साइन जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा, सबसे ऊपर वाला। तो पहले से साइन है और एक और साइन, दोनों साइन साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएंगे। यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये कॉस थीटा इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएगा, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कराकर उसको ऐसे ही लिख देगा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस दे देगा। सिमिलरली ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई कराकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन आकर इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएगा, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कराकर केवल लिख देगा साइन थीटा हो गया, यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज और ध्यान से समझना है बच्चे, यहां साइन माइनस कॉस और यहां कॉस माइनस साइन, अगर माइनस को बाहर कर दें, माइनस को कॉमन निकाल दें तो वो जगह रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि साइन कॉस की जगह ले लेगा और कॉस साइन की जगह ले लेगा। यही काम करेंगे और साइन माइनस कॉस को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, ये अगर आपको स्टेप समझ में मतलब कि समझनी है तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और उस स्पेस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन को डिलीट कर रहा हूं। करना क्या था, tan को साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉट को साइन कॉस में चेंज कर दिया, फिर tan को साइन कॉस में और कॉट को साइन कॉस में, tan को साइन कॉस में। इतना चेंज करने के बाद ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ डिनोमिनेटर में, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर लेकर चला गया और ऐसा बन गया। ठीक, चलिए एक एक स्टेप आप समझते चलेंगे, आते हैं अगला स्टेप में। अब क्या करेंगे, साइन माइनस कॉस, यहाँ पर है साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो एक काम करते हैं बच्चा, यहां से माइनस को बाहर करेंगे तो केवल जगह रिप्लेस करेगा, और वो माइनस इस प्लस को देगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो फाइनली इसका डिजाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, इस वाले टर्म में कोई इफेक्ट नहीं किया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, केवल इसमें बदलाव किया जाएगा, इसलिए यहां प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस,
क्योंकि माइनस यहां से कॉमन निकालेंगे। ऊपर जो है सो है cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को मैं यहां लिख देगा, फिर जगह रिप्लेस कर जाएगा तो साइन थीटा माइनस cos थीटा बन गया। बस इतना आप कर लिए, समझ गए। बस अब ये देखो, ठीक से देखो, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस दोनों में सेम, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस दोनों में सेम, यानी डिनोमिनेटर में दोनों से में तो बाहर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, सिस्टम से बाहर कर लेंगे 1 बाई साइन थीटा, 1 अपन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप बाहर कर ले। अब ये बाहर आ जाएंगे तो आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर माइनस ये वाला टर्म को आप बाहर लिख चुके हैं तो कौन बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब केवल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देंगे अपने आप ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये तो साथ में लिखाते चला जाएगा। चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इसका एलसीएम बोलिए, तो दोनों अलग अलग नंबर है, साइन और कॉस, एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कॉस और कॉस खत्म, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, दोनों हट जाएंगे, क्योंकि इस कॉस से इसमें डिवाइड करेगा तो कॉस खत्म हो जाएगा, तो साइन से इस साइन में गुणा करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देगा। अब ये साइन इस साइन को खा जाएगा, तो कॉस और कॉस को गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर की जगह पर क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर बन गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तब पता कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और वो ए माइनस बी यानी इस जो टर्म बाहर था वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब कि लॉन्ग है आंसर, इसकी सॉल्यूशन थोड़ा एक्सपेंशन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, और इसी तरह से ये 5 नंबर के सवाल में नहीं आते, 5 नंबर लाना होगा तो आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए यहां तक हो गया, और मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को डिलीट करूंगा क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अगले स्टेप यहां से आगे बढ़ते हैं और इस पोर्शन को डिलीट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी फॉर्मूला लिखेंगे। पहले एक बात बताइए, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ए माइनस बी की जगह पर कौन है? साइन और कॉस ही तो है, तो लिखेंगे पहले इस वाला टर्म को, जो बाहर है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये देखिए पहले a माइनस बी लिखेंगे, यानी a माइनस बी की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके डिनोमिनेटर में कौन है? साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला इस माइनस वाला टर्म को कैंसिल करा देगा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो 1 होती है, तो केवल देखिए सारा टर्म हट गया है, ये टोटल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये बेचारा लेंथी जो बन रहा था ये खुद है 1 हो जाएगा। तो 1 फिर प्लस क्या बन जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे कौन है? साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे भी आएगा और साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों के भी नीचे आएगा, और इस तरीके से ये दोनों आपस में कैंसिल होकर ये वाला टर्म अपने आप दे देंगे। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस साइन बाई कॉस, मतलब कि साइन कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा और
कॉस थीटा। इस तरीके से कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल, तो +1 आ गया। 1/sin थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक थीटा। और 1/cos थीटा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।